Hello everyone, welcome to online class of physics. Today in this video we are going to do a very important yet very easy topic. The name of the topic is relation between electric field and electric potential. इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप है, हम ये देखना चाहते हैं। क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या मतलब दोनों की एक दूसरे से कैलकुलेशन पॉसिबल है? इज देयर एनी फॉर्मूला व्हिच कनेक्ट बोथ ऑफ देम? वी आर गोइंग टू सी दैट. So the first case will be computing, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये सीबीएसई बोर्ड की. कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ध्यान से सीखना इसको, ठीक है? फिर इसके थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा इसी का दूसरा पार्ट, और इसी से आगे डिराइव होगा वो, which is going to be the reverse of that, computing electric potential from electric field. ठीक है, उसका हेडिंग बाद में बनाते हैं. तो यहां पे मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एक पॉइंट चार्ज ले लेता हूं. Let's say I have a point charge. We can name it as plus Q. ठीक है, इट इज लाइंग एट पॉइंट O. ये इसकी क्या हो गई, एक लाइन हो गई पासिंग थ्रू द चार्ज, राइट? जब इस चार्ज को ये तो मैंने वैसी रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर ली. जब इस चार्ज को हमने O पॉइंट पे रखा तो इस चार्ज ने अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस किया होगा, क्या एस्टैब्लिश किया होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश किया होगा. कहां तक? इन्फिनिटी तक. तो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने दो पॉइंट सपोज कर लिए. द फर्स्ट पॉइंट इज A एंड द सेकेंड पॉइंट इज B. बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स आर सो क्लोज टू ईच अदर, A और B एक दूसरे के इतना ज्यादा करीब हैं कि B पॉइंट पे और A पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है टेक्निकली तो वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, और ये पॉइंट इतने नजदीक है, मतलब वो जो R की वैल्यू होती है, O से लेके B का डिस्टेंस या O से लेके A का डिस्टेंस का फर्क इतना कम है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग दोनों पे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा लगभग. वी कैन इग्नोर दिस स्मॉल डिस्टेंस. और ये स्मॉल डिस्टेंस कितना है? dr. A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है? dr है, बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस. अभी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ होगी. तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं तो ये चार्ज उसको उधर को रिपेल करेगा, अवे. ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन अवे है. मैं यहां पे उल्टा काम करना चाहता हूं, अपना पोटेंशियल दिखाना चाहता हूं कि मुझ में कितना पोटेंशियल है. ठीक है, या मैं देखना चाहता हूं कि इस चार्ज में कितना पोटेंशियल है और मैं इसके अगेंस्ट जाके चेक करूंगा. ठीक है, जैसे कोई भी जो मतलब डूअर होता है, जिसको किसी काम को करना होता है, वो क्या करता है? अगेंस्ट ऑल द ऑड्स ऑफ द वर्ल्ड जाके वो काम करने की कोशिश करता है कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये करना है, चाहे मेरे रास्ते में कोई भी रुकावट आए मैं इसको करूंगा, तभी उसका पोटेंशियल पता चलता है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी चार्ज को A से B पॉइंट पे लेके आएंगे. कौन सा चार्ज लूंगा मैं? ऑफ कोर्स मेरे पास हर बार कौन सा चार्ज होता है? टेस्ट चार्ज होता है. कौन सा? टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज को A से B की तरफ लेके हुए, यानी कि मेरी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन A से B की तरफ होगी. ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? टेस्ट चार्ज को लिखने की जरूरत नहीं है, वो पता ही है, dr होगी. ठीक है, तो चार्ज को A से B तक लाने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा. वो वर्क डन कितना होगा? दैट वर्क डन विल बी टेक्निकली इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन आपको पता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होती है
तो यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन क्या बन गया, Q इंटू ई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Q नॉट इंटू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो वैसे ही पड़ा है। ई और डी आर का अगर मैं डॉट हटा दूं तो मुझे साथ में वेक्टर हटाने के लिए cos थीटा चाहिए होगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी आर। ई किस तरफ है, उस तरफ, डी आर किस तरफ है, इस तरफ, दोनों एक दूसरे से टोटली अपोजिट हैं। तो यहां पे अगले स्टेप में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। अब 180 आपको पता है कितना होता है, दैट इज cos 180 कितना होता है, 0, सॉरी -1। अगर cos 80 माइनस 180 -1 है तो -1 मैंने आगे लिख दिया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम विच आई कैन कैलकुलेट माई वर्क डन टू गो फ्रॉम A to। Is there any other way to calculate the same work done? Yes. As we have done the concept of potential, हमने पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी कर लिया है, तो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वहां से वर्क डन A to B भी यहाँ पे निकाला था, यहाँ भी मैं A to B जाना चाहता हूँ। वो किसके इक्वल होगा, जिस टेस्ट चार्ज को आप लेके आ रहे हो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसका, सोर्स और डेस्टिनेशन का। आपने जर्नी शुरू कहां से की, A से, चले आप कहां पे गए, B पे गए, तो B का पोटेंशियल माइनस A का पोटेंशियल, राइट। ये मैंने इसी फॉर्मूला से किया बेटा, घबराना मत कि कहां से आ गया। V2 minus V1 is equal to work done from 1 to 2 divided by test charge। पहले लेक्चर में डेफिनेशन की थी ना, वहीं से है। 2 क्या होती है, डेस्टिनी। 1 क्या होता है, सोर्स, जहां से शुरू करते हैं। तो सफर A से शुरू हुआ, B तक गए, तो डेस्टिनी का पोटेंशियल माइनस सोर्स का पोटेंशियल, जहां से चले थे। अच्छा, अगर मैं सपोज कर लूं कि A पॉइंट पे पोटेंशियल V है, A पॉइंट पे कितना पोटेंशियल सपोज कर लेता हूं V, तो मैं थोड़ा सा नजदीक आऊंगा तो पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होगी, वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा B तक लाने के लिए। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि A से B तक आते आते थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा होगा। तो A पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, V, तो B पॉइंट पे कितना होगा, V प्लस उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट। जितना नजदीक आते जाओगे चार्ज के, उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, वी नो दैट। तो इसमें क्या करता हूं मैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। VB की वैल्यू है, पोटेंशियल एट B की वैल्यू है V प्लस dV, और पोटेंशियल एट A की वैल्यू है V। तो यहां से V से V कैंसिल हो गया, इनटू क्या बचा, dV। तो वर्क डन A to B अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल कितना आ गया, Q नॉट इंटू डिफरेंस इन पोटेंशियल dV। इक्वेशन 1 और 2 दोनों ही वर्क डन दे रही है, दोनों का वर्क डन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर देता हूं। अगर इक्वेट करूंगा, इक्वेटिंग 1 and 2, अगर इक्वेट करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस Q नॉट ई डी आर इज इक्वल टू Q नॉट डी वी। क्या कैंसिल हो गया, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया। अगर ये नेगेटिव साइन उस तरफ ले जाऊं, आई एम श्योर टू गेट E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, राइट हियर। अच्छा, इसको क्या ऐसे भी लिख सकता हूं एक और तरीके से, डू आई हैव अनदर वे टू राइट दैट। Since electric field intensity is a vector quantity, so the modulus, the magnitude of electric field is equal to the magnitude of right hand side, यानी कि minus dV by dr। किसी चीज का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन सब हट जाता है। तो यहां से दो बातें पता चलती हैं। पहली बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो उस तरफ होगी जिधर जाते हुए पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर हम दूर जाते हैं तो पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। और दूर जाते ही दूर जाना ही किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन where in which
पोटेंशियल डिक्रीज या पोटेंशियल ड्रॉप इज स्टीपेस्ट। स्टीपेस्ट का मतलब है कि बहुत गहराई से कम हो रहा है। dv by dr का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जिधर पोटेंशियल कम हो रहा है, ठीक है। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू, किसके इक्वल आया है E का मैग्नीट्यूड, dv by dr। वो क्या है, वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है वो, पोटेंशियल ग्रेडियंट। बात समझ में आई? अच्छा, फिर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आप इसके कंपोनेंट देखो Ex, Ey, Ez, तो यहाँ पे r की बजाय भी क्या आ जाएगा, अगर मैं Ex देखूंगा तो यहाँ पे dx हो जाएगा, अगर Ey कंपोनेंट देखूंगा तो यहाँ पे dy हो जाएगा, अगर Ez कंपोनेंट देखूंगा तो यहाँ पे dz हो जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये रिलेशन है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको dv और dr पता है या कोई इक्वेशन पता है v की, उसको डिफरेंशिएट करके आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब केस 2 कर लेते हैं फटाफट से। कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसे करेंगे, यहीं से कर देंगे बड़ी आसानी से। देखो हमें पता है कि E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dv इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब आप कहोगे कि सर ये डॉट और वेक्टर्स क्यों ला दिए, हमने कहा E की डायरेक्शन वही है जिधर पोटेंशियल कम हो रहा है, ठीक है। तो यहां से देखो क्या होगा, E और dr अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो cos 180 आएगा -1, तो dv इज इक्वल टू edr आ जाएगा वहां पे, ठीक है। वी हैव नो प्रॉब्लम इन दैट। अच्छा, अगर मैं यहां पे इसको इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जो वन पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ले लिया r1 किसी ओरिजिन से, अनदर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लिया r2, तो क्या होगा, इस पॉइंट पे, वन पॉइंट पे पोटेंशियल अगर v1 है, v1 कह लो, va कह लो, ठीक है। वन पॉइंट का नाम a रख लिया, अनदर पॉइंट का v, लेट्स कॉल इट पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। तो यहाँ पे पोटेंशियल v1 है, यहाँ पे पोटेंशियल v2 है, तो dv का चेंज क्या हो रहा है, v1 से v2, और इधर पोजीशंस कैसे चेंज कर रही हैं, r1 से r2। तो इसकी इंटीग्रेशन करके आपके पास क्या आएगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन आ गया बाहर, e डॉट dr फ्रॉम पोजीशन r1 टू पोजीशन r2। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता था, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 अपॉन टेस्ट चार्ज। नाउ दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आज तक आप पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते थे, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आज के बाद आप एक और डेफिनेशन दे पाओगे, द पोटेंशियल डिफरेंस is defined as line integral, dr एक लाइन है, डिस्टेंस है, line integral of electric field from one point to another point. So if you know the value of E or equation of E, you can calculate the potential difference. अच्छा, अगर आपको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे आना है तो आपकी जो v1 थी, जहां से आपने जर्नी शुरू की होगी, वो तो इन्फिनिटी हो गया, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, 0 एट इंफिनिटी। जो v1 है वो तो 0 हो जाएगा, तो v2 को आप क्या पुट कर दो v, और r जो 1 है वो तो आपका इंफिनिटी हो जाएगा, r2 को क्या पुट कर दो r। तो यही आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं,
ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दिस फॉर्मूला विल बिकम V2 की जगह क्या पुट करना है? V1 की जगह क्या पुट करना है? 0, क्योंकि हमने इन्फिनिटी से काम शुरू किया था। ठीक है, माइनस साइन बाहर है, EDR वैसे ही है। हमने कहां से शुरू किया था? इन्फिनिटी से। R1 की वैल्यू क्या हो गई? इन्फिनिटी। कहां तक आए? R2 तक। R2 मतलब R तक। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे आए हैं टेस्ट। तो देखो तब आप, अच्छा V माइनस 0 का मतलब सिर्फ क्या हो गया? V। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेक्चर आप पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के उस पॉइंट तक लेके आने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। अब आप उसको कैसे डिफाइन कर दोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दिस इज हाउ you can compute potential and potential difference from electric field. So this was very important. और यहीं से E is equal to dV by dR, यानी कि पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस से आपकी वो यूनिट बन जाती है वोल्ट पर मीटर की, क्योंकि पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट हो गई, डिस्टेंस की यूनिट मीटर हो गई। तो V अपॉन M बिकम्स Vm इनवर्स, वोल्ट मीटर इनवर्स, राइट। चलो, इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को करने के बाद एक अगले टॉपिक पे चलते हैं। उसको आज थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा, डिटेल्स उसकी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो द टॉपिक इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या नाम रखा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो नाम क्लियर कर रहा है। इक्वी वर्ड का मतलब क्या है? इक्वल। पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल। सरफेस एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। इफ आई कंसिडर दिस सरफेस एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो मैं इसके यहां पे देखूं, यहां पे देखूं या यहां पे देखूं, सब जगह पे पोटेंशियल क्या मिलने वाला है? सेम मिलने वाला है। ठीक है। इफ आई हैव एनी बॉल, उस बॉल के, लेट्स से आई हैव दिस बॉल, तो इसके इस पोर्शन पे देखूं, इस पोर्शन पे देखूं या इस पोर्शन पे देखूं, सब जगह पे अगर पोटेंशियल सेम मिल रहा है तो ये बॉल की सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो सरफेस एट विच पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कोर्स, ऑन एवरी पॉइंट इज सेम। अब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये या तो कोई इमेजिनरी सरफेस भी हो सकती है, जैसे हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या फिर ये थोड़ा आगे चल के हम देखेंगे कि अगर सरफेस ऑफ कंडक्टर इटसेल्फ भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव कर सकती है। मतलब अगर कोई कंडक्टर है, उसकी खुद की सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट हम थोड़ा आगे चल के सीखेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में और जानने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर उन प्रॉपर्टीज को क्या करते जाएंगे? इलैबोरेट करते जाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, नो वर्क इज डन in moving a charge over equipotential surface। कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप चार्ज मूव करना चाहते हो तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है। रीजन बिहाइंड वर्क डन क्या होता है? सपोज मुझे सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज लेके जाना है, तो क्या होगा? क्यू चार्ज को लेके जाना है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज होता है। लेकिन ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? सेम। तो जितना पोटेंशियल ए पे है
उतना ही पोटेंशियल दरअसल बी पे है। तो अगर ये इक्वल है तो यहाँ पे वर्क डन क्या आ गया, 0। तो यहाँ से क्या पता चलता है, अगर मेरे पास कोई सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आप एक चार्ज को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या सर इसको प्रूव कर सकते हो आप थ्योरेटिकली एज वेल एज मैथमेटिकली? यस आई कैन डू दैट। थ्योरेटिकली आई कैन से दैट कि हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, VB माइनस VA इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ E and dr फ्रॉम R1 टू R2। ये तो हमें पता ही अभी किया था। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0। इसका मतलब E डॉट dr की इंटीग्रेशन, या मैं कह दूं E डॉट dr इटसेल्फ इज इक्वल टू 0 है। +1 याद करो, दो चीजों की डॉट प्रोडक्ट कब 0 होती थी, जब वो दोनों एक दूसरे के क्या होती थी, परपेंडिकुलर होती थी। ये dr क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। अगर ये आपकी कोई सरफेस है, इस सरफेस पे आप A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना चाहते हो, तो आपने ये लाइन कहां पे ड्रॉ की है, ओवर द सरफेस की है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब इटसेल्फ सरफेस जिसको वो कंटेन कर रहा है उसके भी क्या है, परपेंडिकुलर। वो सरफेस जिसके ऊपर ये लाइन ड्रॉ की गई है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इस सरफेस के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब आ जाता है प्रैक्टिकल रीजन कि सर क्यों नहीं हो सकता। देखो बेटा, अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा, लेट्स से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर नहीं है, लेट्स से एट सर्टेन एंगल है, लाइक दिस। इफ इट इज एट सम एंगल ऑब्लिक, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसके अगेंस्ट आपको चार्ज को मूव करवाने के लिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इधर को है, तो अगर आप चार्ज इधर को लाना चाहते हो, यू हैव टू डू सम वर्क, यू हैव टू डू सम एफर्ट, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मूव करवाने से रोकेगा अपने अगेंस्ट चार्ज को। पर आपने तो फर्स्ट पॉइंट में प्रूव कर दिया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करवाने के लिए काम नहीं करना पड़ता। इसका मतलब कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है ही नहीं, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है। अगेन थ्योरेटिकली वी आर करेक्ट। थर्ड पॉइंट इज वी हैव सीन कि जो यहां पे थर्ड प्रॉपर्टी लिखूं अगर मैं, थर्ड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने अभी डिस्कस किया था, माइनस dV बाई dr होता है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो dV बाई dr होता है। dV क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एज वी गो फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस टू अनदर सरफेस टू अनदर सरफेस। चेंजेस जो पोटेंशियल क्या है, अगर वो एक जैसे हो, मतलब इस पे पोटेंशियल 2 है, इस पे 4 है, इस पे 6 है, इस पे 8 है, तो सब में 2 का फर्क है। फॉर ए कांस्टेंट चेंज ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैप। इसका मतलब अगर इस डायरेक्शन में जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, E is decreasing, then dr is increasing। अगर इस डायरेक्शन में जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है तो dr बढ़ता जाएगा। इसका मतलब पहली सरफेस और दूसरी सरफेस के बीच में जो गैप होगा, दूसरी सरफेस और तीसरी सरफेस में जो गैप होगा वो ज्यादा होगा। तीसरी सरफेस और चौथी सरफेस में जो गैप होगा वो पहली वाली सरफेस से ज्यादा होगा। अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ते हुए E कम हो रहा है तो dr यानी कि गैप बढ़ता जाएगा। अगर किसी डायरेक्शन में जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो वहां पे गैप कम होता जाएगा। ठीक है, तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो वैल्यूज होंगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी 2 वैल्यूज होंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, विच इज नॉट पॉसिबल, या 2 डायरेक्शन हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे और फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। This was all about today. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Goodbye.